हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बीएल एकेडमी चैनल पर। और लीजिए एक बार फिर मैं हाजिर हूं मोहम्मद फैसल अंसारी लेकर एक नई वीडियो। जैसा कि आप सबने जाना था कि हम इससे पहले जो अपनी वीडियो लेकर आए थे उसमें हमने मैथ से रिलेटेड सारी चीजें समझी थी, यानी कि उसमें क्लास 10 की जो मैथ थी उस मैथ में आने वाला सिलेबस, उस सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना नहीं आना है, वो सारी चीजें जानी थी। ठीक है, वही वीडियो हम ये वाली वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर क्या है, हम क्लास 10 की जो साइंस है वो साइंस जो है वो 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाती है। जैसे हमारे पास फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, बायोलॉजी आ गई। तो इसके अंदर जो फिजिक्स का यानी कि पूरा पैटर्न दे रखा है, 7 चैप्टर दे रखे हैं। उस 7 चैप्टर में हमें कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इन सारी चीजों को समझना है, जानना है। ठीक है, जैसा हम पहले आपने देखा था, मैं इससे पहले जो लेकर आया था वीडियो मैथ की थी, क्लास 10 की, उस मैथ में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितना नहीं आना है, वो भी सारी चीजें थी उस वीडियो के अंदर। वही चीज आज हम आपके लिए बोर्ड पर हमने 7 चैप्टर लिख रखे हैं और इन 7 चैप्टर में जो है, ठीक है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो हमें समझना है। जैसे पहला चैप्टर है हमारे पास प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, दूसरा हमारे पास है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, तीसरा है हमारे पास विद्युत, चौथा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, पांचवा है ऊर्जा के स्रोत, छठा है हमारे पास पर्यावरण और सातवां है हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से जानते हैं, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हमारी वीडियो आती रहेंगे आप इन चैप्टरों के बारे में डिटेल से समझते रहोगे। ठीक है, और जानोगे भी ठीक कि पहले चैप्टर में क्या होता है, दूसरे चैप्टर में क्या होता है, तीसरे चैप्टर में क्या होता है, चौथे चैप्टर में क्या होता है। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारे पास प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके अंदर हम जो होता है वो प्रकाश से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उन्हें पढ़ते हैं। जैसे प्रकाश के अंदर प्रकाश होता क्या है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, यानी कि प्रतिबिंब जो होता है, इमेज जो बनती है वो किस तरीके से बनती है, कितने तरीके की होती है। ठीक है, हमें यहां पर दर्पण भी पढ़ना है, मिरर के टाइप्स भी पढ़ने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, लेंस भी हमें इसके अंदर पढ़ना है कि लेंस कितने तरीके के होते हैं, उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। ठीक है, फिर जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं या अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं या वक्रता त्रिज्या के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, वो सारी चीजें इसके अंदर पढ़नी है। स्नेल का नियम भी आता है, वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन या अपवर्तनांक भी जो आ गया वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है। यह एक फॉर्मूला है हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, ये दर्पण के लिए लगता है। एक दूसरा हमारे पास है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, ये किसके लिए, ये लेंस के लिए लगता है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो भी इस चैप्टर के अंदर है, वो हमें क्लियर करनी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर के पास। हमारा दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। इस चैप्टर में हम जो है वो मनुष्य की आंख से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं, यानी कि हमारी आंखों में जो इमेज बनती है, वस्तुओं के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर जानना है। ठीक है, दृष्टि दोष भी जानना है कि हमारी आंख में कौन कौन से दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जरा दूरदृष्टिता में क्या होता है, आबिंदुकता में क्या होता है, वरदानता में क्या होता है या मोतियाबिंद में क्या होता है। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर आपको ये जो फॉर्मूला आता है यानी कि लेंस वाला 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, ये जो फॉर्मूला है ये लेंस है। ठीक है, इससे रिलेटेड सारी चीजें भी हमें इसी चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, अब बात करें हम विद्युत के अंदर हमें क्या पढ़ना है। विद्युत के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पूरा करंट किस तरीके से बनता है, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत ऊष्मा क्या होती है, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, ओम का नियम भी वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं करंट जो होता है यानी कि उसको लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है और श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, वो सारे इसके अंदर पढ़ना है विद्युत के अंदर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमें किस वाले 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, चौथा चैप्टर है हमारे पास विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसके अंदर हमें विद्युत धारा से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है। जैसे कि अगर हम बात करें चुंबकीय फ्लक्स हो गया, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फ्लेमिंग का नियम हो गया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो गया, बाएं हाथ का नियम हो गया, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हो गया, ये सारी चीजें हमें कहां पढ़नी है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंदर पढ़नी है। ठीक है, एसी करंट यानी कि पूरे करंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एसी होता है और एक डीसी होता है। तो एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमें इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, उस पर आधारित युक्तियां यानी कि डिवाइस, अगर मैं बात करूं तो विद्युत मोटर जो कि बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है, प्रतिवर्ती धारा मोटर होता है और
प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा मोटर होता है, वो सारी चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। और इसके अंदर ही हमें विद्युत ऊष्मा से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे बल्ब हो गया, हीटर हो गया, प्रेस हो गया, ये सारी चीजें भी इसके अंदर ही आ जाती हैं। ऊर्जा के स्रोत हो गए, तो ऊर्जा के स्रोत यानी कि 5th वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं, तो ऊर्जा के स्रोत के अंदर हमें क्या करना है, यानी कि एनर्जी जो ऊर्जा होती है वो हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है, क्या क्या इसके स्रोत है, उस सारी चीजों को हमें भी इसके अंदर पढ़ना है। जैसे पवन ऊर्जा हो गई और जल ऊर्जा हो गई, और मैं बात कर रहा हूं उसकी सौर कुकर वगैरह, ये सारी चीजें जो हो गए वो इसके अंदर आना है, ठीक है। हमारा पर्यावरण, यहां पे हमें पर्यावरण से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को भी हमें पढ़ना है। मगर अगर मैं बात करूं तो इन सारे 7 चैप्टर में जो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो मोस्टली ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, वो हमारे पास 4 हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इन चारों चैप्टर से बेहद इंपॉर्टेंट चीजें आनी है। ये चारों चैप्टर आपका निचोड़ है, जिसने इन चारों चैप्टर पर कमांड कर ली, ठीक है, वो बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकता है, हो जाएगा। बस सत्य ये है कि जैसा हम बताते रहे, जैसा हम करते रहे, बच्चा वैसा वैसा फॉलो करता रहे, ठीक है। आई होप जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे हमारी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। उसमें हम हर एक चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो धीरे धीरे बताते रहेंगे, ठीक है। किसी भी तरीके की समस्या है या किसी तरीके का आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और शुरू करते हैं एक बार फिर से अपने जितने भी चैप्टर जो बताए हैं, जितने भी जो समझाए हैं, उनको लेके चलते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि हमें किस तरीके से चीजों को करना है, पढ़ना है, ठीक है। बस इतना ही कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और आगे बढ़ाएं, ताकि आप जो तो इससे फायदा उठा रहे हो, लेकिन आपका कोई ऐसा भाई या बंधु रह गया हो जो किसी तरीके से उसको ये सारी चीजें नहीं मिल पाती हो, तो आप उस तक ये चीजें पहुंचाएं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।